तो आपके जीवन में भी मिठास घोल सकती है ये मीठी सौंफ का उपाय। आप मीठी सौंफ या फिर खाना खाने के बाद सौंफ क्यों खाते हैं? ये सौंफ मुंह का जायका और सेहत को तो अच्छा रखती ही रखती है, हमारे ग्रहों को भी अच्छा रखती है। जब जीवन में आपको लगे कि मिठास की कमी हो रही है, आपके साथ अब लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आपको अब इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही है दूसरों की, तो आपको क्या करना है? तब आपको ये सौंफ का उपाय करना है। आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार नज़र बार बार लग रही है, रुकावटें न जाने कहाँ कहाँ से आ रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तब आपको ये सौंफ का उपाय ज़रूर कर लेना है। इस उपाय को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। लोगों से हम अपने कनेक्शन भी अच्छे कर सकते हैं और ग्रहों से ऐसे कनेक्शन बना सकते हैं कि कृपा जीवन भर बनी रहे और जीवन में इसी प्रकार से मिठास घुली रहे। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ये फेनल सीड्स, जिन्हें कि सौंफ कहा जाता है, किस तरह से आपके जीवन में मिठास लेकर आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम कभी इस तरह से फंस जाते हैं ना, जब कभी हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जब मदद वो मिलती नहीं है, तब इंसान अकेला पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तब इंसान यही सोचता है कि यार मेरे साथ क्यों नहीं कोई, चाहे वो अपना घर का परिवार का हो, चाहे ऑफिस में हो, कोलीग्स हो, कोई भी हो। आपको जब एक अकेलापन मिलना शुरू हो जाए और लोगों का साथ ना मिले, तो समझ जाओ आपका मंगल जो है, जो मंगल महाराज की एक शक्ति होनी चाहिए, वो आपके जीवन में थोड़ी सी कम पड़ रही है। और जब ये मंगल की शक्ति कम पड़ती है तो व्यक्ति को एक सपोर्ट नहीं मिलता, उसके हमेशा काम बिगड़ते हैं। क्योंकि मंगल के दो भाई हैं, मंगल खुद में दो भाई हैं। एक मंगल बद है यानी कि बुरा मंगल है, एक मंगल नेक है। जिस प्रकार से पुरानी पिक्चर्स में होता था ना कि एक चोर बन गया, एक पुलिस बन गया, इस तरह से एक मंगल बद है, वो थोड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक मंगल नेक है, वो हमारे साथ हमारी खुशियों का एक हमदर्द है, एक संगी है। अगर ये मंगल नेक हमारे साथ हो तो कभी भी व्यक्ति के कामों में अड़चन नहीं आती है। और जब मंगल बद का प्रभाव ज्यादा हो तो हर कामों में रुकावट आती है, हर खुशी के मौके पर परेशानी आती है। आपने देखा होगा त्योहार पर घर में परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं शादी हो रही है, कहीं पार्टी हो रही है, वहां झगड़े हो जाते हैं, कहीं पर किसी को डीजे को लेकर प्रॉब्लम हो गई, कहीं किसी ने किसी के साथ डांस में झगड़ा कर दिया, कहीं खाने पीने को लेकर झगड़ा कर दिया। यानी कि खुशी का माहौल, खुशी का समारोह चल रहा था, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। घर परिवार में हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ पड़ते हैं, या फिर इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि खुशी के मौके पर नहीं आनी चाहिए। खुशी के मौके पर सिर्फ और सिर्फ इनके जीवन में खुशी आनी चाहिए, पर वो आती नहीं है। यही तो है मंगल बद की परेशानी। अब इसके उपाय बहुत ही सिंपल हैं। देखिए, जो मंगल की कारक वस्तुएं हैं, पहले ये समझ लो, ये मंगल पॉजिटिव की कारक वस्तुएं हैं। कारक वस्तुएं हैं, इनमें सौंफ आती है, इनमें जिन्हें फेनल सीड्स कहते हैं, इनमें मीठा आता है। मीठा मंगल, देखिए खुशी के मौके पर जो मीठा ही तो चलता है, मीठा आता है। मिठाई कोई भी हो वो चलती है, खासकर लाल कलर की मिठाई मंगल को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार से शहद हो गया, फेनल सीड्स हो गए, और ये मीठी सौंफ हो गई। सौंफ को अगर हम देखें तो सौंफ के कई तरह से उपाय भी होते हैं। कई बार कहा जाता है कि सौंफ ले जाकर कहीं पर सरकारी भूमि या सरकारी भवन में ले जाकर गिराइए, कहीं रेलवे ट्रैक के पास गिराइए। इस तरह से कुछ उपाय कराए जाते हैं। घर में रखने के लिए कहा जाता है, तकिया के नीचे रखने के लिए कहा जाता है। जब राहु की दशा या फिर राहु बहुत ज्यादा परेशानी देता है तो इस तरह से ये कंप्लीट किट होती है। इसके अंदर देखिए सामग्री आपको दिखाई देंगी। ये देखिए हरी वाली सौंफ, ये पाउडर है, देसी खांड है, लाल रंग का कपड़ा है, ये रेड कोरल जिसे मूंगा कहते हैं, ये मूंगा हो गया। ये सारी सामग्री को लाल कपड़े के पाउच में डालकर अंडर द मैट्रेस, तकिया के नीचे परमानेंट रखा जाता है, ताकि मंगल आपका साथ रहे, राहु की परेशानियों से आपको बचाव हो जाए। ये बहुत जबरदस्त थैली होती है। इसी तरह से सौंफ के बहुत से हम वेरिएंट्स हैं जिनको हम उपाय में इस्तेमाल करते हैं। अब ये सौंफ आप किस तरह से बांटोगे? आपका कोई काम आपको लगता है भाई ये काम ना बिगड़ जाए मेरा, तो कुछ नहीं करना है। आप कोई भी लाल कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से रेड कलर का कपड़ा लीजिए, रुमाल बराबर, उसके अंदर एक मुट्ठी आप
हरी वाली सौंफ को बांधकर मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी के मंदिर में अपनी प्रार्थना बोलकर छोड़ आइए कि हे प्रभु, मेरा जो भी कार्य है ये बिगड़े ना, किसी प्रकार का विघ्न ना आए। बिटिया की शादी है, नौकरी है, कहीं बेटा जा रहा है या कुछ भी है, हस्बैंड का कोई नई तरह से काम शुरू है, कुछ भी आपको लगता भाई रुकावट हो सकती है, ये रुकावटें न जाने कहां से आती हैं, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपका उपाय देखिए कैसा जबरदस्त काम करेगा। ये एक बार का प्रयोग, अब जब जब जीवन में ऐसे मौके आए तब तब इस उपाय को करते रहिएगा, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। अब अगला तरीका है मंगल को शुभ करने का, ऐसा तरीका जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको ये रंग बिरंगी सौंफ दिख रही है, लाल, पीली, हरी, नीली, ये जो बचपन में से हम खाते आ रहे हैं और ये देखते ही मन खुश हो जाता है, एक अलग सी यादें ताजा हो जाती हैं। और यही सौंफ आपको ले जाकर अपने ऑफिस में छोड़नी है। ऑफिस में जहां पर खाना खाते हैं लोग, डाइनिंग करते हैं, कॉमन एरिया है जो लंच करते हैं जहां पर, वहां पर आपने रख देनी है कि भैया चाहे बाउल रख दो, चाहे बॉक्स रख दो, जो भी है आप रख दो। मंगलवार के दिन रखो, आप भी खाओ, उनको भी खिलाओ। देखिए मीठा बटेगा तभी जीवन में मिठास आएगी, ये रूल है मंगल का। पर कई बार मीठा जब बांटते हैं ना व्यक्ति, लोग अकेला मीठा बांटते हैं जिसमें जो है सौंफ ना हो, तब कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है? उनको मीठा बांटना कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर मना होता है। मान लीजिए बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, कोई ऐसा काम हो गया, आपने घर बनाया, तब आपने मीठा बांट दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मीठा बांट रहे हो ना, ये आप किसी अपनी जो है खुशियों पर नहीं बांट रहे हो, ये आप नॉर्मल एक सोशल कनेक्शन बनाने के लिए, लोगों से अपना एक प्रेम बनाने के लिए, एक आपके लिए फीलिंग बनाने के लिए आप ये कर रहे हो। फिर पूछते हैं अच्छा कौन लेकर आया ये? अच्छा वो लेकर आए हैं, अच्छा वो मैडम जी लेकर आए हैं, उन्होंने रखी है लाके, ठीक है सब लोग खाएंगे, बहुत बढ़िया सौंफ है। खाते जाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा ही होता है। जब सौंफ खाते हैं ना तब कहते हैं यार और खा लो, बातें करते करते दो तीन बार और खा लो। कई बार आप होटल रेस्टोरेंट वहां भी जाते हो ना, एक बार खाई सौंफ, ठीक है, चलते फिरते फिर और ले ली। इसी तरह से ये सौंफ कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है किसी को। आप चाहे तो ग्रीन वाली इस्तेमाल कर लीजिए, हरी वाली जो होती है वो इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे ये रंग बिरंगी वाली कर लीजिए। और जब जब काम करना हो तो लाल कपड़े में लपेट कर आप जाकर मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में छोड़ कर आ जाइए। हनुमान जी के मंदिर से मुझे आपको एक बहुत जरूरी एक सूचना देनी है। अक्सर हम ये गलती कर रहे हैं और हम सब लोग गलती कर रहे हैं। ये बताइए 10-20 रुपए में कौन सा चमेली का तेल आता है? कोई चमेली का तेल नहीं आता। जो बेवकूफ बन रहे हो आप लोग और अपनी श्रद्धा और आस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हो, तभी कहते हो हनुमान जी को चमेली का तेल का लगा कर आया हूं। चमेली का तेल 10-20 रुपए में नहीं आता है। आप मत करो ये काम, इससे बढ़िया देसी घी का लगा लो, पर चमेली तेल मत लगाओ। ये चमेली तेल नहीं है, ये पाम ऑयल है, और जिसके कारण ना तो आपकी श्रद्धा काम कर रही है, जिनका लेकर हम खा रहे हैं उन्हीं को गंदी चीजें चढ़ा रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? थोड़ा सा आप सोच लीजिए। देसी घी आप जो खाते हो उस तरह का देसी घी लीजिए जो पूजा पाठ में आप इस्तेमाल करिए। चमेली का तेल, ये फ्रेग्रेंस वाली ये सब चीजें जो मार्केट में मिल रही है ना पूजा पाठ के नाम से, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले लोग जो हैं बैठे हुए हैं, ये मत खरीदिए। चाहे किसी भी कंपनी का हो, मत खरीदिए। आप अभी मत लीजिए, आप देसी घी का ही इस्तेमाल करिए। चाहे कुछ भी हो, आप पूजा पाठ में देसी घी और खासकर गाय का देसी घी वही इस्तेमाल करिए, और कुछ भी नहीं आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी खुशबूदार तेल, ये वो चमेली तेल तो वैसे गड़बड़। आप देसी घी में लगा के भी सिंदूर को आप हनुमान जी को लेप कर सकते हो और बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। गाय का देसी घी हर पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। खैर, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि मैं जब बात करता हूँ लोगों से तब यही बात सुनने को आती है। मैं तो हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाता हूँ, मैं तो उनको जाके सिंदूर लगाता हूँ चमेली के तेल में मिला के, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। भाई पड़ेगा कहाँ से? आप खुद खाना खा रहे हो, अच्छा कुछ पहन रहे हो, तो और भगवान के लिए जिनका कुछ मिल रहा है उन्हीं को ही आप गंदी चीजें, उल्टी सीधी चीजें चढ़ा रहे हो, तो क्या फल मिलेगा? ठीक है ना। वो बार बार ठोकरे देंगे आपको, बार बार समझाएंगे कि बेटा ये गलत चीजें या तो चढ़ा मत मुझ पर, या तो तू कर ही मत, तू बस ध्यान कर ले मेरा, उतने में ही मैं तुझ पे कृपा कर दूंगा। तो समझ क्यों नहीं रहा है? तो बहुत सी चीजें हैं, कांच और हीरे में फर्क जो है ना आपको समझना पड़ेगा। खैर, ये तो हो गया आपके लिए सौंफ का उपाय। अब ये जो सौंफ है ना, आप अपनी तकिया के नीचे रखिए। देसी खंड, सौंफ, लाल मूंगा, ये सब चीजें मिलाकर एक बैग में भी अपने साथ रखा करो। आपकी किसी भी तरह की परेशानी दूर होगी। रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, पेट खराब, हाजमा खराब, मंगल की दशा खराब, राहु की दशा खराब, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, एक बार करना शुरू करिए। अब मैं इसका आपको एक और बता दूं, सौंफ आपके जब आप खाते हो तो आपका सलाइवा इंक्रीज होता है। सलाइवा इंक्रीज होता है, ये पेट में जाती है तो आपकी आंतों में जो
सूजन होती है उसको कम करती है, आंतों का मॉइस्चर अच्छा रखती है ताकि जो हमने खाया है वो हजम हो सके, आपके अंदर की गर्मी को अच्छा रखती है ताकि खाना हजम हो सके। जब हम खाना खाते हैं ना, देखा होगा बहुत गर्मी सी महसूस होती है, इस शरीर ऑटोमेटिकली काम करता है। तभी कहा जाता है ठंडा खाना मत खाओ, वो ये मत करो, वो मत करो, इस तरह की चीजें, गर्म खाना ही खाओ। इसीलिए कहा जाता है ताकि वो अंदर की जो अग्नि है ना हमारी, वो ठंडी ना हो जाए। और मंगल एक अंदर की अग्नि है, गर्मी है, वो बनाए रखने के लिए ही ये आपको सौंफ के लिए उपाय का और साथ में खाने के लिए कहा जाता है। खाइए, देखिए आपकी परेशानी कैसे दूर होगी। बाकी इस तरह की और जानकारियां, टिप्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अपने आप को अच्छा रखिए, समझिए क्या आप खा रहे हैं, क्या आप परोस रहे हैं, क्या आप श्रद्धा से अर्पित कर रहे हैं। भोलेनाथ पे जल चढ़ाना ही इम्पोर्टेंस नहीं है, वो जल चढ़ाते हुए जो भाव होते हैं वही भगवान स्वीकार करते हैं, और आपके भाव से ही सब कुछ होता है। तो इसी तरह से बने रहिए, अंदर से खुश रहिए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। टेंशन मत लीजिए, छोटे छोटे उपाय करिए, जीवन अच्छा होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।